Hello, everyone. Welcome to Anish series Basic to Advanced. This is Nishani Kumar. Welcome to all of you. So, this is a new day, new video, new challenge and new topic. So, दोस्तों बने रहना मेरे साथ. Stay tuned. तो दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं हमारी नई चीजों के बारे में. एंड आई थिंक सो कि आप सब मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर चुके होंगे और आपको एक सच्चा दोस्त मिल गया है तो आप उसके साथ जुड़ना चाहोगे. ये भी मैं जानती हूँ, ये मैं दिल से जानती हूँ कि आप सब मेरे साथ जुड़ना चाहोगे. दूसरी बात, अब हम बात करते हैं कि आज हम क्या करने वाले हैं और क्या पढ़ने वाले हैं. एक नई वीडियो में आपका दोबारा से कहती हूँ स्वागत है. आज हम करने वाले हैं, हमें पढ़ना है फर्स्ट ऑफ ऑल यूपीएससी के बारे में. हम बात कर रहे थे कल कि हम यूपीएससी भी पढ़ेंगे, तो अभी हम बात करते हैं यूपीएससी में पॉलिटी के सिलेबस की. सिलेबस आई नो दैट कि हर एक के पास है, किसी के पास पीडीएफ के थ्रू होगा, समवन हैड नोट्स, कॉपीज भी होंगी, लिख भी रखा होगा, एवरीथिंग यू हैड. बट टुडे आई टेल व्हाट आई टीच यू, ओनली दिस टाइप. ठीक है, आज मैं बात करूंगी कि मैं आपको क्या पढ़ाने वाली हूं और मैं क्या करने वाली हूं. तो फर्स्ट हम बात करेंगे, सबसे पहले जो मोस्ट इंपॉर्टेंट मेरे अकॉर्डिंग है, दिस इज फॉर्मेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन. फॉर्मेशन ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन. ठीक है, first we talk about formation of Indian Constitution. क्या क्या हुआ था. कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली, अगस्त ऑफर, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935. we talk everything in this topic, okay, because I must say this is very important. देखिए बैकग्राउंड आपको मिल जाएगा, है ना. हिस्टोरिकल बैकग्राउंड आपको लक्ष्मीकांत में बहुत अच्छे से प्रोवाइड होगा. अगर आप कहोगे तो मैं उसको सिंप्लीफाई करके छोटी छोटी चीजों में डिवाइड करके मैं आपको प्रोवाइड करा सकती हूँ. दिस इज नॉट अ बिग डील, बट आई मस्ट से दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. इसी के साथ इसी का एक पार्ट है जो बहुत अच्छा है, जो है कंपैरिजन करना. कंपैरिजन ऑफ अदर कंट्रीज कॉन्स्टिट्यूशन. जिसमें हम कह सकते हैं यूके का हो गया, यूएस का हो गया, एक्सेट्रा. इसमें हम इनके साथ कंपैरिजन करेंगे. व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन देम, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एंड यूके और यूएस कॉन्स्टिट्यूशन. We have a written constitution. You all know that कि हमारे पास तो संविधान भैया लिखा हुआ है, बहुत ही लंबा तगड़ा. ठीक है, और ये बहुत ही, जिसको हम हिंदी में कहते हैं लचीला और अंग्रेजी में कहते हैं रिजिड, ये इस प्रकार का है. यूके का जो है वो अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन है, पुराना भी है लेकिन अनरिटन है. यूएस का रिटर्न है. बहुत चीजें इसमें ऐसी हैं जो हमारे से भिन्न है, डिफरेंट है. दूसरी चीज हम बात करेंगे यहां पर प्रीएम्बल्स की. इट्स अ स्मॉल टॉपिक, नॉट मच हार्ड. ठीक है, प्रीएम्बल्स की. अब प्रीएम्बल्स को कब एक्सेप्ट करा गया, कब वो रेजोल्यूशन पास हुआ, किस केस में इसको वैलिडेशन मिला, ठीक है, कौन से केस में इसको वैलिड नहीं माना गया, ये भी हम इसमें चेक करेंगे. ठीक है ना. मैं केसेस के नाम अभी नहीं लेना चाहती, सस्पेंस रखते हैं. वैसे आपको पता होंगे, आपने पढ़े होंगे, बट फिर भी हम सारे केसेस को डिस्कस करेंगे. थर्ड हम बात करेंगे सिटीजनशिप की. ओके,
सिटीजनशिप में कि सिटीजनशिप किसको मिल सकती है, कैसे मिल सकती है, क्या प्रोसेस है, वो सब इसमें आता है। ये आपको भी बहुत अच्छे से पता है, मुझे कुछ अलग से बताने की जरूरत ही नहीं है। और हम इसमें जो हमारा सिटीजनशिप एक्ट आया था 2019 का, उसके बारे में भी पढ़ेंगे। और जो उसके बाद भी कुछ और न्यूज आ रही है हमारे करंट अफेयर, हम उसको भी ज्वाइन करेंगे। नेक्स्ट हम बात करेंगे फंडामेंटल राइट्स की। ठीक है, इट्स अ मोस्ट इंपॉर्टेंट है ना, हमें पता होना चाहिए कि हमारे मौलिक अधिकार क्या हैं। ये ओरिजिनली 7 थे, फिर 1978 में एक्ट आता है, जिसके बाद ये 6 हो गए। अब वो क्यों हो गए, किस लिए हो गए, वो हम बात करेंगे फंडामेंटल राइट्स के टाइम पे। और इसमें कौन कौन से केसेस इंक्लूड हैं, मेनका गांधी का हो गया, या बाद में बात करेंगे, अभी नहीं, अभी सब कुछ खोल देंगे तो बाद में क्या रहेगा। उसके बाद हम बात करेंगे डीपीएसपी की। ये हमारे टॉपिक्स जो हम पढ़ने वाले हैं इस सीरीज में, ठीक है। उसके बाद हम बात करेंगे जुडिशरी की। जुडिशरी में हमारा सुप्रीम कोर्ट भी आएगा, हाई कोर्ट भी आएगा, और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स को भी हम इसमें इंक्लूड करेंगे, ठीक है। इसके बाद हम बात करेंगे प्रेसिडेंट की, एंड एक्सिक्यूटिव्स की। उसके बाद हम बात करेंगे स्टेट लेजिस्लेटिव्स की, स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली एंड काउंसिल, ठीक है। इसके बाद हम बात करेंगे यहां पर पार्लियामेंट की, जिसमें हमारे आ जाएंगे राज्यसभा और लोकसभा, ठीक है। हम इसकी बात करेंगे। हम बात करेंगे गवर्नर की। अब आप देख रहे हो कि हम ये वो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जिनसे बहुत सारी चीजें आती हैं, क्वेश्चंस आते हैं। फंडामेंटल राइट से हर साल 2 से 5 क्वेश्चन जरूर आ जाते हैं, है ना। डीबीएसपी से भी 1 से 2 क्वेश्चन जरूर आ जाता है। जुडिशरी से हमारे 3 से 4 क्वेश्चन आते हैं। हम एनालाइज करेंगे, मैं आपको ये भी बताऊंगी कि 2022 में कब और कितने आए थे, या 23 में कितने आए थे, 24 में कितने आए थे, और 25 तो हमने देना है, देखेंगे। 25 तो सॉरी 25 चल रहा है, तो 25 तो दे दिया है बच्चों ने। अब 26 की बात करते हैं हम। स्टेट लेजिस्लेटिव से क्या है, प्रेसिडेंट से भी रिलेटेड बहुत क्वेश्चंस आजकल आने लग गए हैं। पार्लियामेंट, गवर्नर, और जो स्टेट पीसीएस वाले हैं ना, उनमें ये चीजें बहुत मायने रखती हैं। गवर्नर वगैरह, इनमें बहुत क्वेश्चंस आते हैं गवर्नर से रिलेटेड, है ना। तो इसलिए आप इसको लिख भी सकते हैं कि हम कौन कौन सी चीजों को अपनी क्लास में पढ़ने वाले हैं। दैट्स द पॉइंट, एंड आई नो यू आर वेरी एक्साइटेड टू वॉच माई फर्स्ट वीडियो ऑफ पॉलिटी, आई नो दैट, ठीक है। अब हम बात करते हैं अपने, हमने गवर्नर कर लिया है, अब हम बात करते हैं पंचायती राज की। अब हम बात करते हैं पंचायती राज की। पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस जितने हैं उन सब की कब कौन सी बनी थी, क्या अमेंडमेंट आया था 73rd में, क्या था, और ये सब क्या था, वो हम बाद में बात करेंगे, ठीक है। उसके बाद हम बात करेंगे लोकल सेल्फ गवर्नमेंट की, ठीक है। उसके बाद हम बात करने वाले हैं कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज की,
कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज की और स्टैचुटरी बॉडीज की। उसके बाद हम बात करेंगे ऑल इंपॉर्टेंट शेड्यूल्स की, ठीक है, और ऑल अमेंडमेंट्स, जो इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट्स हैं, ठीक है। ये नहीं कि मैं सारे आपको 105 के 105 पढ़ाऊं, 110 के 110 पढ़ाऊं, ऐसा नहीं है। और स्पेशल प्रोविजन जो मिला हुआ है ना, फॉर सर्टेन स्टेट्स, इसके बारे में भी हम बात करेंगे। और सेंटर और स्टेट के रिलेशन के बारे में भी हम बात करेंगे। ठीक है, अब हम इन सारी चीजों के बारे में बात करेंगे। कुछ छूट गया होगा वो भी मैं आपको काउंट करा दूंगी। आपको कुछ स्पेशल और पता करना हो और पढ़ना हो, आप मुझे कमेंट जरूर करिएगा ताकि मैं आपकी उस बात को पूरा कर सकूं। दिस इज माई प्रॉमिस, आई फुलफिल योर डिमांड। ओके, इन सब में जो जो है वो हम सब पढ़ने वाले हैं विद, जहां करंट अफेयर कनेक्ट होती होगी वहां हम करंट अफेयर्स को भी कनेक्ट करेंगे। अंडरस्टैंड? वहां हम करंट अफेयर को भी करेंगे, ठीक है। करंट अफेयर का एक अलग से मैं अभी नहीं कह सकती आपको, बट हाँ मैं जल्दी ही टेलीग्राम का लिंक आपको दूंगी जहां पर मैं आपको करंट अफेयर्स भी प्रोवाइड करा सकती हूँ, सारी चीजें। तो ये हमारा हो गया है पॉलिटी, ठीक है, ये हमारा हो गया है पॉलिटी। अब हमने ये सारी चीजें कर ली हैं। ये हम जो कर रहे हैं ये किसके लिए है? यूपीएससी के लिए, है ना। हम कर रहे हैं ये, इसमें आप यूपीएससी, एचसीएससी, यूकेपीसीएस, अदर स्टेट पीसीएस भी इसमें काउंट होगा। आप किसी भी चीज के लिए इसमें से पढ़ सकते हैं, ठीक है ना। आई एम फ्रॉम हरियाणा, एचसीएस, आई लव यू उत्तर प्रदेश, ओ सॉरी उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश याद आ गया, उत्तराखंड। तो उत्तराखंड भी हम यहाँ पर करेंगे। अगर उत्तराखंड से रिलेटेड कोई और बात है होगी तो हम वो भी करेंगे, लेकिन जहां तक माना जा रहा है एचसीएस निकलेगा तो उनको भी प्रॉफिट है, ऐसी बात नहीं है। हम यहाँ पर करेंगे इन सब चीजों को। आई थिंक सो कि आज के लिए इतना ही काफी है कि हम ये बता दें कि हमने क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, और ये कितने दिन तक चलेगा पॉलिटी। मैं आपको ये भी कंफर्म कर देती हूँ। अभी मैं ज्यादा लंबा वीडियो नहीं डालूंगी, मैक्सिमम मेरा वीडियो का रेंज होगा 25 से 35 मिनट तक का, ठीक है। मैं सिर्फ इतना ही डालूंगी। अगर इसमें कोई टॉपिक कंप्लीट हो गया है एक क्लास में सो वो ठीक है, अदरवाइज हम उसको पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। जैसे हमारा फंडामेंटल राइट्स हैं वो हमें पार्ट्स में करना पड़ेगा, हमारा फॉर्मेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन है वो भी हमें पार्ट्स में करना पड़ेगा, ठीक है। हमारे सेंटर स्टेट के रिलेशन एक में हो जाएगा, ये भी एक में हो जाएगा, स्पेशल प्रोविजन फॉर सर्टेन स्टेट्स। एक में हमारा इंपॉर्टेंट शेड्यूल्स होंगे तो दूसरी में हमारे इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट्स होंगे, ठीक है। पंचायती राज हो गया, ये सब वो टॉपिक के ऊपर बात होगी, कैसी होगी। अभी स्टार्टिंग वाली वीडियोस में इससे लंबी नहीं डालना चाहती हूँ, और जैसे जैसे आप लोगों का साथ मिलता रहेगा मैं वीडियोस की लेंथ बढ़ा दूंगी। 40 क्या लगा लो यार, 1 आवर की कर दूंगी, अगर आप लोग मेरा साथ देंगे तो ये हो जाएगा। बहुत इजी है, आपको एक नई चीज मिलेगी यहाँ पर, क्योंकि मैंने
केसेस के लिए जो भी सुभाष कश्यप या जो भी बुक्स है मैंने सब पढ़ ली हैं। तो उन सब में जो जो चीजें थी वो मैंने कंपाइल कर ली है, वो मैं आपके साथ शेयर करूंगी। तो डोंट वरी, स्टे ट्यून विद मी और इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और बेल आइकन तो आपने दाबना ही है, क्योंकि आपका सच्चा दोस्त आपको कह रहा है। ठीक है, तो एक घनिष्ठ मित्र की बात मानते हुए आप ये काम करेंगे और मुझे कमेंट्स भी करिएगा कि कहाँ क्या चीज गलत लग रही है, आपको सही लग रही है, मुझे जरूर बताइएगा। क्योंकि मैं भी नई हूं, मुझे इतना एक्सपीरियंस नहीं है यूट्यूब के दुनिया का। वैसे मैं काम कराती हूँ, मैंने कराया है, पढ़ाया है, वो चीज एक अलग चीज है, लेकिन यूट्यूब की दुनिया थोड़ी सी डिफरेंट है। तो इसलिए मैंने भी सोचा कि जहां थोड़ा था वही बात आ गई कि मैं पहले बेसिक में कर रही थी चीजें, अब मैं एडवांस में करना चाहती हूँ। तो मुझे आप लोगों का साथ चाहिएगा। और इतना ही नहीं, 9th वाले बच्चों के लिए भी, 9 से 12 तक के बच्चों का भी है इसमें। लेकिन उसमें एक चीज है कि वहां एनसीईआरटी जो मैं कराऊंगी वो एनसीईआरटी आप लोगों के भी काम की है। ऐसा नहीं है कि आपके काम की नहीं है, वो आपके भी काम की है। ऑब्वियसली बात है, हर कोई एनसीईआरटी पढ़ता है। उस एनसीईआरटी को भी मैं शॉर्ट नोट्स के तरीके से, इस तरीके से पढ़ाऊंगी कि आई थिंक जैसे वो मुझे रिमेम्बर है अब तक, वो आपको भी हो जाएगी। आप उसको रिकॉल कर पाओगे, आप ऐसे पढ़ोगे उसको रिकॉल कर पाओगे। देखिए, आप लोगों के साथ मेहनत मेरी भी है, ऐसा नहीं है कि मैं मेहनत नहीं करूंगी। मुझे कंटेंट बनाना है, मुझे पढ़ना भी, मुझे चीजें भी देखनी पड़ेंगी कि मैं क्या आपको दूं क्या ना दूं, वो चीजें भी मुझे देखनी है। तो इसमें मुझे आपका सपोर्ट चाहिएगा। सो थैंक यू, कल मिलते हैं दोबारा और मैं आपको टाइमिंग कंफर्म कर दूंगी कि मेरी क्या होगी। अभी मैं टाइमिंग में थोड़ा अटकी हुई हूं कि मैं सुबह की करूं, शाम की करूं, कौन सी करूं। क्योंकि अगर मैं करती हूं सुबह, जहां भी होगा मैं सुबह 8 बजे से 10 बजे वाली टाइमिंग रखूंगी हमारे यूपीएससी वाले सेशन के लिए, और आई थिंक 6 to 8 हम रखेंगे हमारे एनसीईआरटी वाले सेशन के लिए। ठीक है, हम इसमें बात करेंगे। अब बात रही एसएससी और रेलवे वगैरह की, वो मैं आपको 2-4 दिन में अपडेट दूंगी कि वो क्लासेस कब से शुरू होंगी, क्या होगा। ठीक है, और इसकी तो मैंने आपको बता दी है। अब आगे आप रहिएगा, बने मेरे साथ, क्योंकि वी टुगेदर ग्रो। ओके, हमें साथ में ऊंचाइयों पे पहुंचना है। थैंक यू, नमस्कार।